गाइस, वेलकम टू माय चैनल चार्मित्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेप वाटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली जो नए पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे रोते हैं तो बस उनको एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, और उनको एक ही आंसर मिलता है कि जनरली जो नए बच्चे होते हैं वो तो रोते ही है। बट माय डियर पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब बच्चा रोता है तो वो आपसे कुछ कहना चाहता है। जब बच्चा रोता है तो वो एक तरीका है उसका आपसे कम्युनिकेट करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। जनरली जब बच्चे भूखे होते हैं या तो उनको सोना होता है या तो उनकी बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट होता है तभी बच्चे रोते हैं। कभी कभी बच्चे 24 आवर्स भी रोते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक भी रोते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोलिक कंडीशन। तो उस कंडीशन में कोई पेरेंट्स बच्चों को चुप कराने के लिए एक हर्बल रेमेडी देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेप वाटर। नाउ अगर मैं बात करूं कि ग्रेप वाटर क्या है, व्हाट इज ग्रेप वाटर, तो ग्रेप वाटर जो है वो एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो कंटेन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हर्ब्स। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो इसमें जिंजर होता है, फेनल होता है, पेपरमिंट होता है, कभी कभी जो ग्रेप वाटर होता है उसमें लिनसीड ऑयल भी होता है। ऐसे बहुत सारी कई हर्ब्स होती हैं जो इसके प्रिपरेशन में यूज की जाती है। नाउ अगर मैं बात करूं कि ग्रेप वाटर कितना इफेक्टिव है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट हाउ मच इफेक्टिव दिस ग्रेप वाटर इज, बिकॉज कोई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि मेरे बच्चे की बॉडी में ग्रेप वाटर वर्क करता है, कोई ऐसा स्टेट करते हैं कि ग्रेप वाटर इज नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर माई बेबी, और कोई होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ग्रेप वाटर में जो शुगर कंटेंट होता है तो स्वीटनेस की वजह से मेरा बच्चा चुप हो जाता है। नाउ बात करते हैं उसकी सेफ्टी के बारे में, वेदर दिस ग्रेप वाटर इज सेफ फॉर द बेबी और नॉट। जनरली जो ग्रेप वाटर की सेफ्टी है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ब्रांड का ग्रेप वाटर परचेज करते हैं। अगर ग्रेप वाटर में अल्कोहल कंटेंट होता है तो वो ग्रेप वाटर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज ग्रेप वाटर में जो अल्कोहल कंटेंट होता है वो बच्चे के मेंटल ग्रोथ को डिप्रेस कर देता है और बच्चों को शेडेशन प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा पूरा दिन सोता ही रहता है। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो ब्रांड है वो अल्कोहल कंटेंट करता है या नहीं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है ग्रेप वाटर में यूज होता है उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जनरली अगर हम ग्रेप वाटर ज्यादा अमाउंट में बच्चों को दे देते हैं तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बच्चों को दो चीजें हो सकती है। जो पहला है उसको बोलते हैं अल्कलोसिस। अल्कलोसिस मतलब कि बच्चे की बॉडी में बेस का अमाउंट बढ़ जाना। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हम लोगों को बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट में भी हम लोगों को बर्निंग सेंसेशन होती है। उसी तरह अगर बच्चे में बेस का अमाउंट बढ़ जाता है तो बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, बच्चा अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अल्कलोसिस। जो दूसरी चीज सोडियम बाइकार्बोनेट की अमाउंट बढ़ने से होती है उसको बोलते हैं मिल्क अल्कली सिंड्रोम। अब ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम क्या होता है, तो इस कंडीशन में बच्चे की बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है और कैल्शियम की अमाउंट बढ़ने की वजह से ये बच्चे के लीवर पे भी इफेक्ट करता है एज वेल एज किडनी पे, और जो ऑर्गन्स होते हैं उस पे भी ये इफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से ग्रेप वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत कम बच्चों को देना चाहिए ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा है वो बहुत कम बच्चे की बॉडी में जाए। नाउ जो तीसरा इंग्रेडिएंट वो है शुगर। जो शुगर जो जनरली है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के गम्स होते हैं और जो इमर्जिंग टीथ होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं अगर हम लोग शुगर देते हैं बच्चों को। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट है वो ग्रेप वाटर में ना हो तो अच्छा रहता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस ग्रेप वाटर इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द बेबी, बिकॉज ग्रेप वाटर देने की वजह से बहुत सारे बच्चे की बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। नाउ एक स्टडी की गई थी और उसमें ऐसा पाया गया है कि बच्चे को जो फर्स्ट 6 मंथ होता है अगर हम उसको कुछ भी देते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे की बॉडी में अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो जो वो बैक्टीरिया की ग्रो होने की वजह से बच्चे को फ्यूचर में एलर्जी हो सकती है किसी चीज से, या तो फिर उसको स्किन का इरिटेशन भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो पहले 6 मंथ होते हैं उसमें बच्चों को ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो
जो ग्राइप वाटर है वो भी एक बाहर की ही चीज़ है, वो बाहर से ही हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ही बच्चों को ग्राइप वाटर देना सेफ बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। तो आपको एज अ मदर आपको डिसाइड करना है कि वेदर आपको ग्राइप वाटर देना है या नहीं देना है। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चे को ग्राइप वाटर दिया था या नहीं दिया था। जब मेरा बच्चा 2.5 मंथ का था तब मैंने उसको फर्स्ट बार ग्राइप वाटर दिया था। हमारे पेरेंट्स को भी अगर हम पूछते हैं तो पेरेंट्स भी हमारे बोलते हैं कि ग्राइप वाटर दे दो तो बच्चा काम हो जाएगा। देन द सेम थिंग वी हैव डन विथ आवर बेबी ऑल्सो। तो उस टाइम पे मेरे बेबी को इफेक्ट किया था, तो अभी भी मेरा बच्चा बहुत रोता है, कभी कभी बहुत रोता है, तो उस टाइम में उसको जो 1 ml का ड्रॉपर आता है उससे मैं उसको 1.5 ml देती हूँ। और जनरली मेरा बच्चा जो है वो नाइट में ही रोता है, तो नाइट में ही मैं उसको देती हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज मैं उसको रेगुलरली ग्रेप वाटर बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ग्रेप वाटर 3 टाइम्स देते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में भी देते हैं, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आपके बच्चों को बिल्कुल भी 3 टाइम्स ग्रेप वाटर नहीं देना चाहिए। एज अ मदर आपको आपके बेबी के लिए क्या करना है उसका आप हेल्थी डिसीजन आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।